नमस्कार मित्रों, मैं सुरेख सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस बिजनेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम समझेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो मित्रों, जब अपराध होता है तो अपराध किस प्रकार का है, इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि उस अपराध की रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। यह रिपोर्टिंग अपराध के आधार पर होती है और अपराध सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको हम संज्ञेय अपराध के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम उर्दू भाषा में कहें तो ये संगीन जुर्म की कसौटी में आता है, संगीन जुर्म की कैटेगरी में आता है। तो दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल मामला अर्थात असंज्ञेय मामला, और असंज्ञेय मामलों के संदर्भ में जो रिपोर्टिंग होती है वो एनसीआरबी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के थ्रू होती है, जिससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 155 में दिए गए हैं। मित्रों, अगर हम कॉग्निजेबल या संगीन जुर्म की बात करें तो संगीन जुर्म से संबंधित जो रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान है वो एफआईआर के थ्रू होते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू इनकी रिपोर्टिंग कराई जाती है और इससे संबंधित प्रावधान धारा 154 सीआरपीसी में दिए गए। मित्रों, जब जो संगीन मामले होते हैं वो साधारणतया हत्या के लिए प्रयास, रेप, डकैती इत्यादि केसेस जो है संगीन जुर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो मित्रों, उनकी रिपोर्टिंग करना, जब रिपोर्टिंग करना होता है तो जनरली जिस पुलिस थाने में हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा नहीं करना चाहता। कहते तो सभी हैं कि धारते ही धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है, अर्थात जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है, लेकिन जो कथनी है और करनी है उसमें बहुत ज्यादा भेद है। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। तो मित्रों, ये जो पाखंड है, इस पाखंड ने ही जीरो एफआईआर को जन्म दिया। मित्रों, इस जीरो एफआईआर का जन्म ही इस पाखंड के कारण हुआ कि पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, जिससे उनका क्राइम रेट बढ़ जाएगा उनके एरिया का और वो हिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो मित्रों, होता क्या है, जब एफआईआर करने को कोई व्यक्ति जाता है तो एफआईआर करने के लिए जब वो गया और उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है तो वह निराश हो जाता है। निराश हो जाता है तो उसके पास काफी विकल्प होते हैं। वो एसपी के वहां जाकर के 156 के तहत रिपोर्टिंग करवा सकता है, या 190 सेक्शन 190 जो सीआरपीसी है वो कॉम्प्लेट के थ्रू भी अपनी रिपोर्टिंग करा सकता है। लेकिन मित्रों, अगर वो इंस्टेंट मामला ऐसा है जो कॉग्निजेबल नेचर का है और जिसमें इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी आवश्यक है, इंस्टेंटली जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या एक्यूज जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना आवश्यक है, या वो न्यायालय की परिसीमा से भाग सकता है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर भाग सकता है, पुलिस की पहुंच से भाग सकता है, तो उस स्थिति में आवश्यकता होती है इंस्टेंट कहीं पर रिपोर्टिंग की जाए। और रिपोर्टिंग जब तक नहीं की जाएगी तब तक जो लीगल अथॉरिटीज है अर्थात पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करेंगी। वैसे भी जैसे ही रिपोर्टिंग होती है वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करना अर्थात इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, एफआईआर जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंस्टेंट नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, अर्थात जो कॉग्निजेबल मामले होते हैं उसमें तुरंत ही अन्वेषण शुरू करने की जो आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, उसके आधार पर ही जीरो एफआईआर का जन्म हुआ। और जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 में बनी थी और जो निर्भया रेप केस के बाद गठित हुई थी, उसने मेजर क्रिमिनल लॉज में कुछ रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया। उन रिफॉर्म से एक रिफॉर्म जो उन्होंने सजेस्ट किया था वो था जीरो एफआईआर। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर होती है तो अपराध समय और स्थान देखकर नहीं होता है। अपराध किसी के साथ अगर किया जाता है तो समय और स्थान देखकर नहीं किया जाता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्थान का रहने वाला है तो उसके साथ अपराध कहीं पर भी हो सकता है, और अगर वो उस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने जाएगा तो उसमें बहुत विलंब कालित हो सकता है। तो इस विलंब से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया, रिकमेंडेशन किया गया कि भाई जीरो एफआईआर के माध्यम से वह कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी जो रिपोर्ट है वो लिखवा सकता है, और ऐसी रिपोर्ट करवाने से क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन है वो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी, और जब इन्वेस्टिगेशन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी तो उसमें जो डिले डिफीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करती है, वह वाला जो कथन है वह उसको सार्थक होने से बचाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो इसलिए जीरो एफआईआर एक ऐसी इस प्रकार की एफआईआर होती है जिसमें एफआईआर उस किसी भी थाने में की जा सकती है, और थाने में एफआईआर करने के बाद वह एफआईआर उस थाने को फॉरवर्ड कर दी जाती है जिसकी क्षेत्राधिकार में वो मामला आता है। तो आशा है